अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात 4A सॉल्व करेंगे। मजमुआ सवालात 4A ये जीएसटी और कारोबारी जंजीर में जीएसटी इन दो कंसेप्ट पर डिपेंड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है एमसीक्यूज का। दर्जे झेल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल है इसका, जिंदगी के लिए लाजमी अशिया पर अशिया व खिदमात टैक्स की शरह डैश है। जो लाजमी अशिया होती है जैसे कि अनाज, सब्जी, तरकारी वगैरह, उसके ऊपर जीएसटी 0% होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 0%। सवाल नंबर 2 है, एक ही रियासत में किए जाने वाले कारोबार पर मरकजी हुकूमत की जानिब से डैश महसूब किया जाता है। एक ही रियासत में किए जाने वाले कारोबार पर मरकजी हुकूमत की जानिब से जो टैक्स लिया जाता है उसे हम सीजीएसटी कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी सीजीएसटी। उसके बाद है, हमारे मुल्क में डैश तारीख से अशिया व खिदमात टैक्स का निज़ाम नाफिज किया गया है। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो 1 जुलाई सन 2017 से हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। चौथा सवाल है, स्टील के बर्तनों पर अशिया व खिदमात टैक्स की शरह 18% है। तो इस पर रियासत को अशिया व खिदमात की टैक्स की शरह डैश महसूब करते हैं। जीएसटी का जो परसेंटेज है वो 18% है। जीएसटी का हाफ होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी कि रियासत को दिया जाने वाला टैक्स। तो यहाँ पर जीएसटी 18% है तो रियासत को दिया जाने वाला टैक्स उसका आधा हो जाएगा यानी कि 9% हो जाएगा, 9%। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जीएसटी में कुल डैश हुर्फी हिंसी नंबर होता है। जीएसटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन कराने पर एक नंबर मिलता है, उसे हम जीएसटी नंबर कहते हैं। ये 15 हिंसी हुर्फी नंबर होता है, 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। तो इस सवाल का यानी कि सवाल नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा ए 15। सवाल नंबर 6, जब कोई रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को अशिया फरोख्त करता है तो इसे जीएसटी के तहत डैश कारोबार कहते हैं। कारोबार की दो किस्में होती है, एक B2B और दूसरा B2C। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। तो जब रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को फरोख्त कर रहा है मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है ये, तो इसे जीएसटी के तहत हम B2B कहेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा बी B2B। आइए अब अगला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 2। सवाल में हमसे कहा गया है 25,000 रुपए के एक शोपीस पर ताजिर ने 10% रियायत देकर बाकी मानदा रकम 28% जीएसटी महसूब किया। तो कुल बिल कितने रुपए का होगा? इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी मदों के तहत कितनी रकम होगी? हमें कहा गया है कि एक शोपीस है उसका जो प्रिंट प्राइस है वो 25,000 रुपए है। ताजिर ने 10% का उसके ऊपर डिस्काउंट दिया, 10% रियायत देकर जो बाकी रकम होती है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 28% का। तो टोटल बिल यानी कि वो चीज कितने में मिलेगी हमें ये मालूम करना है। इसके साथ ही सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने का होगा ये भी मालूम करना है। तो आइए सवाल हल करते हैं। पहले जो जो दिया गया है हमें वो लिख लेंगे हम। सवाल नंबर 2 है ये, उसका हल। शोपीस की छपी हुई कीमत दी है हमें, यानी कि प्रिंट प्राइस दिया है। शोपीस की छपी हुई कीमत
यह है 25,000 रुपये। इस कीमत पर जो रियायत दी जा रही है वो है 10% की। रियायत मसावी 10%। हमें यह निकालना है। उसके बाद में हमें जीएसटी का परसेंटेज दे रहा है, जीएसटी की शरह 28%, तो वो लिख लेंगे हम जीएसटी की शरह मसावी 28%। तो कुल बिल कितने रुपए का होगा, यानी कि काबिले अदायगी कीमत कितनी होगी, यह हमें निकालना है। काबिले अदायगी कीमत, कस्टमर को कितना अदा करना पड़ेगा, साथ ही सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम शोपीस की काबिले टैक्स कीमत निकाल लेंगे। शोपीस की छपी हुई कीमत 25,000 रुपए है। कस्टमर ने 25,000 रुपए में नहीं खरीदा है। ये रियायत लेकर 10% की रियायत लेकर जो अमाउंट हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगा है 28% का और टोटल बिल बना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शोपीस की काबिले टैक्स कीमत निकाल लेंगे। शोपीस की काबिले टैक्स कीमत मसावी हो जाएगा शोपीस की छपी हुई कीमत ज़रब 10% की रियायत मिल रही है, इसलिए हम शोपीस की छपी हुई कीमत को 90/100 से ज़रब करेंगे। 90/100 क्यों? क्योंकि 10% की रियायत मिल रही है। 10% का जो कीमत है वो कम हो जा रही है। 10% कम होना मतलब 100 में से 10 निकलना, तो इसलिए ये 90/100 से ज़रब होगा। तो ये हो जाएगा 25,000 ज़रब 90/100। ये 2 सिफर हो जाएंगे कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 250 ज़रब 90, इसे ज़रब करेंगे हम सिफर और सिफर, 2 सिफर, 9 पंजे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो जो काबिले टैक्स कीमत होगी शोपीस की वो होगी 22,500 रुपये। अब इसके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा। जीएसटी मसावी काबिले टैक्स कीमत ज़रब जीएसटी की शरह। काबिले टैक्स कीमत है 22,500, ज़रब जीएसटी की शरह है 28%, तो 28/100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 225 ज़रब 28 आएगा। ये 225 को 28 से ज़रब करने पर हमें मिलेगा 6,300 रुपया। 225 को 28 से ज़रब कर देंगे हम, तो जीएसटी की वैल्यू हो जाएगी 6,300 रुपया। तो ये दोनों अमाउंट यानी कि 22,500 और 6,300 रुपए ऐड होकर टोटल कीमत बनेगी बिल के अंदर। काबिले अदायगी कीमत हो जाएगी मसावी काबिले टैक्स कीमत जमा जीएसटी। काबिले टैक्स कीमत है 22,500 और जीएसटी हमने निकाला 6,300, तो इसलिए काबिले अदायगी कीमत यानी कि टोटल बिल बनेगा 28,800 रुपये का। इसी के साथ हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पूछ रहा है।
हमें पता है कि CGST और SGST दोनों ही GST का निस्फ होते हैं, आधा होते हैं। तो हम दोनों को एक साथ में निकाल लेंगे। CGST मसावी SGST, ये दोनों मसावी होंगे GST के आधे के, यानी कि GST बटा 2। तो ये हो जाएगा 6300 बटा 2, जो कि हो जाएगा 3150 रुपये। तो CGST और SGST की वैल्यू आएगी 3150 रुपये। जिस तरह हमसे सवाल पूछ रहा है उसी तरह इबारती सूरत पे हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। कुल बिल 28,800 रुपये का होगा और CGST और SGST की रकम बिल तरतीब 3150 रुपये और 3150 रुपये होगी। इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है, एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 1000 रुपए कीमत के मलबूस पर 5% रियायत देकर बाकी रकम पर 5% GST लगाकर इसे फरोख्त किया तो वो कितने रुपए में ग्राहक को मिलेगा। सेम क्वेश्चन है ये, सिर्फ यहां पर अलग से CGST और SGST नहीं पूछा गया है। हमें छपी हुई कीमत बताई गई है, साथ ही उसके ऊपर जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, रियायत दी जा रही है, उसकी शरह बताई गई है और GST की शरह बताई गई है। तो हमें टोटल बिल कितने का बनेगा, मतलब ग्राहक को कितना पे करना पड़ेगा, ये निकालना है। सवाल नंबर 3 का हल, छपी हुई कीमत मसावी 1000 रुपये, रियायत की शरह, या फिर हम डायरेक्ट सिर्फ रियायत भी लिख सकते हैं, 5% रियायत मिली। GST की शरह 5% है, ग्राहक को वो कितने रुपए में मिलेगा, मतलब हमें काबिले अदायगी कीमत निकालना है। काबिले अदायगी कीमत ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम मलबूस की काबिले टैक्स कीमत निकाल लेंगे। मलबूस की काबिले टैक्स कीमत मसावी छपी हुई कीमत ज़रब 5% की रियायत मिल रही है, तो 100 में से 5 मनफी करके उसे 100 से तकसीम कर देंगे। 100 मनफी 5 यानी कि 95 बटा 100। छपी हुई कीमत है 1000 रुपये, ज़रब 95 बटा 100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल, 95 ज़रब 10 होगा 950 रुपये। तो मलबूस की काबिले टैक्स कीमत होगी 950 रुपये। अब इस कीमत के ऊपर GST 5% शरह से चार्ज होगा। GST मसावी काबिले टैक्स कीमत ज़रब GST की शरह। काबिले टैक्स कीमत अभी हमने निकाली 950, ज़रब GST की शरह है 5%, तो 5/100। ये एक सिफर कैंसिल, ये एक सिफर कैंसिल, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 95 ज़रब 1 यानी 95/2। 95 को 2 से हम
तकसीम कर देंगे तो जवाब आएगा 47.5, यानी कि जीएसटी होगा 47 रुपए 50 पैसे का। जीएसटी हो जाएगा 47 रुपए 50 पैसे का। अब हम काबिले अदायगी कीमत निकाल लेंगे। काबिले अदायगी कीमत मसावी होगी काबिले टैक्स कीमत जमा जीएसटी। ये होगा 950 जमा 47.5, जो कि हो जाएगा 997.5, यानी कि 997 रुपए 50 पैसे में वो मलबूस ग्राहक को मिलेगा। इसलिए ग्राहक को वो मलबूस 997 रुपए 50 पैसे में मिलेंगे। इस तरह से होगा तीसरे सवाल का हल। आइए अब सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 में हमसे कहा गया, सूरत गुजरात में एक ताजिर ने 2.5 लाख काबिले टैक्स कीमत के सूती कपड़े राजकोट गुजरात के ताजिर को फरोख्त किया। तो इस कारोबार में राजकोट के ताजिर को 5% शरह से कितना अशिया व खिदमत टैक्स अदा करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी कर दिया गया है उसे। सूरत गुजरात, इसका ताजिर है, इसने 2.5 लाख रुपए में सूती कपड़ा बेचा राजकोट गुजरात के ताजिर को। यहां पर कंफ्यूज करने जैसा हो रहा है कि दो रियासतों के बीच में तिजारत हो रही है। ऐसे तरीके से सवाल को पेश किया गया है, लेकिन दोनों सिटीज एक ही रियासत के हैं, तो ये एक ही रियासत के अंदर का ट्रांजैक्शन है। तो यहां पर आईजीएसटी वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमें सिर्फ 2.5 लाख काबिले टैक्स कीमत का 5% जीएसटी शरह निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सवाल नंबर 4, काबिले टैक्स कीमत दी गई है हमें 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 रुपये, और जीएसटी की शरह दी गई है 5%। जीएसटी की शरह है 5%। सिर्फ जीएसटी निकालना है हमें, अशिया व खिदमत टैक्स बोल रहा है तो डायरेक्ट जीएसटी निकालना है हमें। जीएसटी मसावी काबिले टैक्स कीमत ज़रब जीएसटी की शरह। तो ये हो जाएगा 2,50,000 ज़रब जीएसटी की शरह 5% है, तो ये हो जाएगा 5/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल। 2,500 ज़रब 5, 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 पंजे 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये होगा 12,500 रुपये। मतलब राजकोट के ताजिर को 12,500 रुपए का अशिया व खिदमत टैक्स अदा करना होगा। राजकोट के ताजिर को 12,500 रुपये का अशिया व खिदमत टैक्स अदा करना होगा। ये होगा फाइनल आंसर इसका। सवाल नंबर 5,
श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 रुपए काबिले टैक्स कीमत का शमशी तवानाई सेट खरीदा। श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 रुपए काबिले टैक्स कीमत का शमशी तवानाई सेट खरीदा और 90,000 रुपए में फरोख्त किया। अशिया व खिदमात टैक्स की शरह 5% हो तो इसे इस कारोबार में कितना टैक्स मुनाह होगा और कितना टैक्स अदा करना होगा। कितना टैक्स मुनाह होगा इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगी। श्रीमती मल्होत्रा को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने की मिलेगी और उन्हें कितना टैक्स अदा करना होगा, ये पूछ रहा है हमें। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को हम। श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 काबिले टैक्स कीमत का शमशी तवानाई सेट खरीदा। और जीएसटी की शरह 5% है। यहां पर जीएसटी की शरह 5% है। तो जिससे उन्होंने खरीदा उन्हें 5%, 85,000 का 5% जीएसटी के तौर पर देना होगा। इसलिए जीएसटी मसावी 85,000 ज़रब 5/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल। जीएसटी की वैल्यू हो जाएगी 850 ज़रब 5, 5 सिफर सिफर, 5 पंजे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 अठे 40 और 2 42। तो जीएसटी होगा 4,250 रुपए। इतना टैक्स उन्होंने पे किया इस खरीद पर। श्रीमती मल्होत्रा ने 4,250 रुपये बतौर जीएसटी अदा किए। इसलिए उन्हें 4,250 रुपये की इनपुट क्रेडिट मिलेगी। यानी कि 4,250 रुपए का टैक्स मुनाह होगा। तो इसलिए आईटीसी मसावी इनपुट टैक्स क्रेडिट मसावी 4,250 रुपये। अब यही शमशी तवानाई का सेट वो 90,000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इसी सेट को उन्होंने 90,000 रुपये में फरोख्त किया। अब जब फरोख्त करेंगे वो, तो जिसको फरोख्त करेंगे उससे 90,000 रुपए पे 5% शरह से जीएसटी हासिल करेंगे, अपने पास जमा करेंगे। इसलिए जीएसटी मसावी 90,000 ज़रब 5/100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 900 को 5 से ज़रब करते हैं हम, तो जवाब आएगा 4,500 रुपये। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हासिल हो रहा है श्रीमती मल्होत्रा के जरिए। तो ये जो हो जाएगा, ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा। इसलिए श्रीमती मल्होत्रा ने 4,500 रुपये बतौर जीएसटी वसूल किए।
इसलिए आउटपुट टैक्स जो हो जाएगा, आउटपुट टैक्स मसावी 4,500 रुपये। ताजिर जो भी टैक्स अपने पास जमा करता है वो आउटपुट टैक्स होता है, इसलिए आउटपुट टैक्स मसावी हो जाएगा 4,500 रुपया। अब हमारे पास श्री मल्होत्रा को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली वो है 4,250 रुपये, और उन्होंने जो टैक्स जमा किया यानी कि आउटपुट टैक्स 4,500 रुपये है। 4,500 रुपये ये चीजें पता है। इससे हमें ये निकालना है कि वो हुकूमत को कितना टैक्स अदा करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ज़ाब्ता है, ताजिर के जरिए हुकूमत को अदा किया गया टैक्स मसावी आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसलिए श्रीमती मल्होत्रा के जरिए हुकूमत को अदा किया गया टैक्स ये मसावी होगा आउटपुट टैक्स मनफी उन्हें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही है। मसावी हो जाएगा 4,500 मनफी 4,250। 4,500 में से 4,250 मनफी करते हैं हम, तो हमारे पास आता है 250 रुपये जवाब। यानी कि श्रीमती मल्होत्रा के जरिए हुकूमत को 250 रुपए का टैक्स अदा होगा। अब हमें सवाल में जिस तरह से पूछ रहा था उस तरह से जवाब लिख लेंगे। इस कारोबार में कितना टैक्स मुना होगा, उन्हें आईटीसी कितने की मिलेगी, 4,250 रुपए की, और टैक्स कितना अदा करना होगा, 250 रुपए का। तो वो इबारती सूरत में जवाब लिख लेंगे हम, इस कारोबार में 4,250 रुपये का टैक्स मुन्हा होगा। और हुकूमत को 250 रुपये टैक्स अदा करना होगा, अदा करना होगा। इस तरह से ये सवाल हल होगा।